Hey guys, welcome back to another video. This is your Deep. You're watching my channel Royal Ride with Deep. Once again मैं आया एक न्यू वीडियो लेके। टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। जी हाँ, मैं बनाने जा रहा हूँ कोरोना पे वीडियो। और आप भी सोच रहे होंगे कि मेरे चैनल पे कोरोना की वीडियो क्या कर रही है। इसके पीछे एक रीज़न है। आज से 4-5 दिन पहले मेरे शोरूम में कस्टमर आए थे और हमारी जनरल डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अंकल आपने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है कि नहीं। तो आगे से उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया कि नहीं, मैं कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा रहा, क्योंकि इससे मुझे सुनने में आया कि हार्ट अटैक हो जाता है, ये पैरालाइज हो जाता है। तो आई वॉज शॉक कि क्या ये बातें सच हैं, या ऐसा हो सकता है। तो मैं जा रहा हूँ आज अपने होम टाउन के बहुत ही जाने माने हॉस्पिटल में। वहाँ मैं डॉक्टर से करूँगा बात और ये सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। सो आप भी, अगर आपके भी मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरी वीडियो का एंड तक देखिए, शायद आपको भी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट, चलते हैं डॉक्टर के पास। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले न्यू व्लॉग्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाए। सो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मेरे होम टाउन के एक जाने माने हॉस्पिटल में, पाठक हॉस्पिटल में। तो अभी हम अंदर चलते हैं और करते हैं डॉक्टर जी से बात और करते हैं अपने डाउट्स क्लियर। सो लेट्स गो। मैं हूं अभी अपने टांडला होम टाउन के एक जाने माने डॉक्टर रोहित पाठक जी के साथ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपने इसने बिजी शेड्यूल में हमें टाइम दिया। नहीं शालू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया, यहाँ पे हमारे पास आए हैं ताकि हम लोगों में इस कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना डिजीज़ के बारे में बता सकें। थैंक यू। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले अपने बारे में व्यूज़ को कुछ बताइए। मैं डॉक्टर रोहित पाठक हूँ। मैंने MBBS CMC लुधियाना से करी है और पिछले 15 साल से मैं टांडा में एज ए फैमिली फिजिशियन काम कर रहा हूँ। अभी कुछ पिछले साल से कोरोना की वजह से काम करना बहुत मुश्किल हो गया है और मैं शालू जी को धन्यवाद दे रहा हूँ, जिनकी वजह से आज हम सब पेशेंट्स को, सब लोगों को ये जानकारी दे सके कि इस बीमारी से कैसे क्या करना है। सर, जिस तरह अभी कोरोना का दौर चल रहा है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि कोरोना वायरस क्या है। कोई लोग कहते हैं इससे पता नहीं क्या होता है, ये कोई वायरस कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। ये बहुत गलत फहमी है इस चीज़ को लेके। तो मैं चाहता हूँ पहले आप ये क्लियर करिए लोगों को, ये कोरोना वायरस है क्या और ये बॉडी पे इफ़ेक्ट कैसे करता है। शालू जी, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी कि ये एक वायरस है, वायरल डिजीज़ है जो हमारे शरीर में आमतौर पर नाक, मुंह या आँख के रास्ते अंदर जाती है। ये 2019 दिसंबर के आसपास सबसे पहले केसेस शुरू हुए थे चाइना में। 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको पेंडेमिक महामारी के रूप में घोषित किया। इसको जो लोग ये बोलते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, सब बकवास है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये सब झूठ है। ये सच में एक नोवल कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता हुआ वायरस है जो हमारे फेफड़ों पे, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे अलग अलग असर देता है। ये अब हमें देखना पड़ता है कि ये वायरस कैसे हमारे शरीर में जा रहा है और कैसे हमने इसकी प्रिवेंशन करनी है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। जितना हो सके हम उससे अपने भीड़ भाड़ एरिया में ना जाएं। जब भी बाहर घर से निकलना है तो मास्क डाल के रखें। मास्क को बार बार टच नहीं करना, क्योंकि मास्क का अगला हिस्सा सरफेस गंदा है। इसको हम टच करके अपने कपड़ों पे लगाएंगे, हाथ तो या कहीं पे सरफेस पे लगाएंगे तो आगे वो वायरस और फैलेगा। तो सबसे ज़रूरी मास्क डालना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, एंड थर्ड थिंग अपने हाथों को बार बार क्लीन करना, साबुन पानी के साथ या फिर सैनिटाइज़र के साथ। सर, एक क्वेश्चन जो मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत जानों ने पूछा है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। जैसे किसी को थोड़ा सा बुखार होता है, वो डर जाता है कहीं उसको कोरोना तो नहीं है। तो आप पहले हमें ये बताइए कि इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं, वो कैसे इसको पहचाने कि उसको कोरोना तो नहीं है। कोविड-19 के सबसे ज़्यादा सिम्टम कॉमन है फीवर, बुखार होना, ड्राई कफ, सूखी खांसी आना और बहुत ज़्यादा थकावट होना। इसके बाद खांसी के बाद, बुखार के बाद, इसके बाद और सिम्टम होते हैं पेट खराब होना, मुंह का टेस्ट ना आना और स्मेल उड़ जाना। अगर किसी को स्मेल नहीं आ रही तो हम उसको RT-PCR पॉजिटिव कोरोना के रूप में लेके चलते हैं। उनको अपना कोविड-19 टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं, उनको सीधे डायरेक्टली आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है। उसके बाद सिम्टम्स इनके अलग अलग आएंगे। जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी, सांस का फूलना, छाती में दबाव रहना, भार पड़ना, टाइटनेस ऑफ चेस्ट जिसको हम बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं, ये आगे आगे गंभीर बीमारी के लक्षण बनते हैं। और जैसे आपने पूछा कि लोग इनसे डर जाते हैं, आजकल हम यही देख रहे हैं कि लोग हमें बताते नहीं हैं कि हमें बुखार हो रहा है, वो सब यही आके बोलेंगे थकावट हो रही है।
और जब पता करो धीरे धीरे उनसे पूछो तो बताते हैं हाँ जी 5-7 दिन पहले बुखार हुआ है। मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि कोरोना से डरना नहीं है, इसके सिम्टम्स को पहचान के समय के साथ ट्रीटमेंट लेने से हम इसको डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं, नहीं तो ये बीमारी हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। तो जैसे सुनने में आया कि इसमें जो बच्चों को अलग सिम्टम्स आते हैं, एडल्ट्स को अलग, ऐसा भी कुछ है? बच्चों में इसके सिम्टम्स अलग देखे जाते हैं। यूजुअली बच्चों में जैसे देखते हैं कॉमन कोल्ड का फ्लू के सिम्टम, रनी नोज आएगा, बच्चे थोड़े थकावट में रहेंगे, बच्चा पूरा एक्टिव नहीं रहेगा, भूख कम लगेगी, और वो हम सोच रहे हैं कि चलो बच्चा शायद कुछ खा पी नहीं रहा, पेट की बीमारी है, बट वो कोविड के लक्षण हो सकते हैं। सर, और इस चीज़ से कैसे बचा जा सके? जो कोरोना पॉजिटिव नहीं भी है वो कैसे इससे बचे? शालू जी, इसमें सबसे पहले हमें ये सोचना है कि कोई इन्फेक्टेड है कि नहीं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लक्षण पता, सिम्टम्स पता होने चाहिए कि अगर हमें बुखार आ रहा है, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, खांसी हो रही है, तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं है, अपना टेस्ट करवाइए। टेस्ट में अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो फिर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं अपना चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन करवाने से, ताकि हम डिजीज़ को, बीमारी को क्लासीफाई कर सकें कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड डिजीज़ जो जिसकी आएगी उसको हम बोलेंगे आप सिंपल घर में रह के आइसोलेट कीजिए। 14 से 17 दिन की आइसोलेशन के बाद RT-PCR टेस्ट करवाने की भी अब सरकार बोल रही ज़रूरत नहीं है, पर आइसोलेशन माइल्ड डिजीज़ वालों को प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उनसे ये वायरस किसी और को ना जाए। सेकंड आता है मॉडरेट डिजीज़। जिनको मॉडरेट डिजीज़ आएगी वो हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू आपके CT स्कैन, चेस्ट पे, एक्सरे पे और ब्लड टेस्ट पे। उनको भी घर पे ही रहने की ज़रूरत है। अगर वो 60 साल से ऊपर नहीं है, अगर उनको कोई कोमॉर्बिड डिजीज जैसे डायबिटीज़, शुगर, हाइपरटेंशन या हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनको बोलेंगे घर में बैठ के, घर में रह के आइसोलेशन में अपनी ऑक्सीजन मेजर करते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन 90% से कम नहीं है तो आप घर पे रह सकते हैं विद प्रॉपर आइसोलेशन, अपनी प्रॉपर BP, शुगर की दवाइयाँ लेके। इसमें शुगर बढ़ने का खतरा होता है, तो शुगर का कंट्रोल खास रखना है। सेकेंड, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, अगर किसी की ऑक्सीजन 90% से कम हो रही है और वो सीवियर कंडीशन में जा रहा है तो उनको टाइमली हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। अगर हम जितना लेट हॉस्पिटल जाएंगे उतना वायरस हमारे बॉडी को नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सर, एक क्वेश्चन मेरे को इसकी वैक्सीन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा पूछने को आ रहा है कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है ये कुछ भी नहीं है, ये फालतू में ऐसे ही है, तो मैं चाहता हूँ आप इसकी वैक्सीन के बारे में भी व्यूअर्स को कुछ बताइए। ये शालू जी बहुत गलत लोग बता रहे हैं। कोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सब में इम्यूनिटी हो। इम्यूनिटी आएगी वैक्सीन के साथ। पर इंडिया में अभी 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों की एफिकेसी 80% से अबव आ रही है। दोनों की 2-2 डोजेज लगवानी है 4 to 6 वीक के बाद। और अब तो गवर्नमेंट ने बोले 18+ कोई भी लोग व्यक्ति है उनको ये लगवानी चाहिए। तो जितना लोग वैक्सीनेट होंगे उतना ही हम सबका बचाव होगा। और जैसे आप बोल रहे हैं, हम भी बहुत सुन रहे हैं, लोग बोलते हैं जैसे हार्ट पेशेंट को नहीं लगवानी, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नहीं लगवानी, ये सब र्यूमर्स हैं, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देना। जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम है, 60 ईयर से ऊपर है, उनके लिए तो बिल्कुल कंपल्सरी है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया उन लोगों को सीवियर डिजीज़ में जाने का खतरा ज़्यादा है। तो अगर वो लोग वैक्सीन पहले लगवाएंगे तो वो बच के रहेंगे। मैंने अपने पेरेंट्स को सबसे पहले लगवाई है। बीइंग हेल्थ वर्कर, मेरे फादर ने, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट जो राउंड था फ्रंटलाइन वर्कर्स का, हमने तभी वैक्सीन लगवाई हैं और भगवान की जैसे टचवुड अभी तक हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। सेकंड, लोग बोलते हैं इसके साइड इफेक्ट बड़े आते हैं। साइड इफेक्ट में हर बीमारी, हर दवाई का, हर वैक्सीन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट, जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा एक दिन बाद वहाँ पे बाजू में दर्द हो सकता है। सेकंड, वहाँ पे आपको थोड़ी सी सूजन आ सकती है या बुखार हो सकता है। अभी तक हमने अपने हॉस्पिटल में इंजेक्शन जितने लोगों को लगाए हैं, हमने 3 से 4 से ज़्यादा लोगों को बुखार आते हुए नहीं देखा। सो ये सब गलत भ्रांतियां हैं, ये वहम है, मिथ्स हैं। इनको ब्रेक करके हमें सबको वैक्सीन करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना चाहिए। ओके सर, जैसे आपने बताया कि इसकी 2 वैक्सीन हैं, तो इसमें ऐसा भी है कि अगर बंदे ने एक वैक्सीन लगवाई और अगर उसने अपनी नेक्स्ट डोज लगवानी हो वो दूसरी वैक्सीन की लगवा ले? नहीं, अभी ये एडवाइजेबल नहीं है। जो एक वैक्सीन जो आपको पहले लगी, कोवैक्सीन लगी तो कोवैक्सीन लगवानी चाहिए, कोविशील्ड लगी तो कोविशील्ड लगवानी चाहिए। अभी इंडिया में नई रशियन वैक्सीन आ रही स्पुतनिक 5, वो भी नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आ जाएगी। उसकी सिंगल डोज अभी अप्रूव हुई है। जब वो आएगी तो अगर जिसने वो लगवानी है, जहाँ पे अवेलेबिलिटी, तो वो लगवाइए। पर जो वैक्सीन लगी है फर्स्ट डोज, उसकी ही सेकेंड डोज लगेगी। सर, जैसे लोगों को आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा हार्ट ट्रबल है, शुगर है और इनका BP कईयों का बढ़ता है, तो उनको इस चीज़ से कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीन लगवानी चाहिए कि
कैसे? नहीं, ये डॉक्टर को भी कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जब वैक्सीन शुरू करी थी उन्होंने 60 प्लस सबसे पहले लोगों को प्रेफरेंस दी थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं, उनमें डिजीज़ सीवियर होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो उनको बिना किसी से पूछे हुए अपनी बीपी शुगर कंट्रोल करते हुए दवाई खा के ये वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, जिनको हम बोलते हैं खतरे के ऊपर है। तो जितना वो अपना बचाव करेंगे उतना अच्छा, इसलिए उनको लगवानी है और किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। हाँ जी। सो आई होप यू गाइस कि आप सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। मेरे तो हो गए हैं, मैं तो कोरोना वैक्सीन लगवा रहा हूँ अपने घर वालों को भी। एंड सर थैंक यू सो मच अपना इतनी बिजी शेड्यूल में हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू शालू जी, हमें ये मौका देने के लिए, ताकि हम लोगों को गाइड कर सकें और इस बीमारी में सब मिलजुल के इसके साथ फाइट करें, तभी हम इसको हरा सकेंगे। थैंक यू सर। सो गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में हम बताना भूल गए, मेरे को स्पेशल डॉक्टर जी का कॉल आया, डॉक्टर रोहित जी का, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। वो ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपने कोरोना वैक्सीन ली हुई है और आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकते, ये सरासर गलत है। कोरोना वैक्सीन लेने के बावजूद भी आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हो, बट कोरोना वैक्सीन लेने से ये होता है कि आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई हुई है तो और उसके बाद आप ध्यान नहीं दे रहे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा और आपको पूरी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र रखिए अपने पास, अपने हाथों को बार बार धोइए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन लेने के बावजूद भी आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हो। हाँ, पर यह है कि आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।